नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं कि काफ़ी उलझी हुई प्राचीन ग्रीक कहानी पर बात करेंगे, ट्रोजन युद्ध। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास देखिए होमर के महाकाव्य हैं, या इलियड, ओडिसी। ये मुख्य स्रोत हैं। हाँ, जिनसे हमें ज्यादातर जानकारी मिलती है। तो आज कोशिश करेंगे कि इस पूरी गाथा को परत दर परत खोलें, समझें कि युद्ध आखिर शुरू क्यों हुआ, क्या क्या हुआ इसमें, और सबसे बड़ा सवाल, ये कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। ये दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, कैसे एक सुनहरा सेब और दुनिया की सबसे खूबसूरत मानी जाने वाली महिला हेलन, हाँ, उनके अपहरण ने एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया जिसने मतलब पूरी की पूरी सभ्यताओं को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। एक शादी का माहौल है, पर वहाँ कलह की देवी एरिस, उसे बुलाया नहीं गया। अच्छा। तो वो गुस्से में आती है और एक सुनहरा सेब फेंकती है, और उस पर लिखा था सबसे सुंदर के लिए। ओहो, तो झगड़ा तो होना ही था। हाँ, बिल्कुल। 3 बड़ी देवियां थीं, हेरा, एथेना और एफ्रोडाइट। तीनों में होड़ मच गई कि सेब किसे मिलेगा। और फैसला कौन करेगा? फैसला करने का काम मिला ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को। अच्छा, पेरिस। और उसने किसे चुना? उसने चुना एफ्रोडाइट को, क्योंकि एफ्रोडाइट ने उसे वादा किया था स्पार्टा की रानी हेलेन का। लेकिन हेलेन तो पहले से शादीशुदा थी, स्पार्टा के राजा मेनेलॉस की पत्नी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से समस्या शुरू हुई। पेरिस स्पार्टा गया मेहमान बनकर, और वहां से हेलेन को लेकर ट्रॉय आ गया। ये सिर्फ अपहरण नहीं था, ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा नियम था अतिथि सत्कार का, जिसे जीनिया कहते हैं। अच्छा, जीनिया। हाँ, उसका घोर अपमान था ये, और शायद यही युद्ध की असली वजह बनी। तो मतलब मेनेलॉस का अपमान हुआ, उसके भाई अगामेनॉन का, और उन्होंने फिर सारे ग्रीक राजाओं को इकट्ठा किया। जी, अगामेनॉन ने एक विशाल सेना तैयार की। दूसरी तरफ थे ट्रॉय वाले राजा प्रियाम, उनके बेटे खासकर हेक्टर, जो बहुत वीर योद्धा माना जाता था। और ग्रीक सेना में उसमें भी तो बड़े नाम थे। हाँ, सबसे बड़ा नाम तो शायद अखिलीस का था। एक ऐसा योद्धा जिसके बिना जीतना मुश्किल था। और ये युद्ध कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे हाँ, 10 साल चला। 10 साल, सोचिए जरा। और इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब अकेले जो ग्रीक सेना का सबसे ताकतवर योद्धा था, वो लड़ाई से हट गया। हाँ, ये इलियड की शुरुआत में ही आता है। ऐसा क्यों हुआ? कोई झगड़ा था यार? ये झगड़ा तो था, लेकिन ये सिर्फ झगड़ा नहीं था, ये टिमे यानी सम्मान की बात थी। अगामेमनॉन ने अखिलीस का अपमान किया था सबके सामने। कैसे? अखिलीस ने युद्ध में एक महिला को जीता था, ब्राइसीस को। अगामेमनॉन ने उसे अखिलीस से छीन लिया। ये अखिलीस के सम्मान पर सीधी चोट थी। अच्छा, तो गुस्से में अखिलीस ने लड़ने से मना कर दिया। हाँ, और होमर इलियड की शुरुआत ही अखिलीस के इसी भयानक क्रोध, जिसे मेनेस कहते हैं, से करते हैं। ये दिखाने के लिए कि कैसे एक नायक का गुस्सा, उसका व्यक्तिगत सम्मान पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है। और उसके हटने से ग्रीक सेना पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। हाँ, वो लगभग हारने की कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो वापस लौटा, उसका दोस्त पत्रोक्लस। हाँ, पत्रोक्लस। वो अखिलीस के कवच पहनकर लड़ने गया और हेक्टर के हाथों मारा गया। ओहो। दोस्त की मौत ने अखिलीस के गुस्से को एक नई दिशा दे दी। अब वो अपमान का गुस्सा नहीं था, वो बदले की आग थी। और वो वापस आया। वो वापस लौटा और उसने अकेले ही जैसे युद्ध का पासा पलट दिया, और अंत में एक बहुत ही भीषण लड़ाई में उसने हेक्टर को मार डाला। ये सब कहानियां क्लियोस यानी अमर प्रसिद्धि से भी जुड़ी हैं, है ना? नायक जानते थे कि वो मर सकते हैं, पर वो नाम कमाने के लिए लड़ते थे। बिल्कुल। अखिलीस को पता था कि अगर वो लड़ेगा तो जल्दी मरेगा, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और उसने वही चुना। फिर युद्ध के 10वें साल में, जब लग रहा था कि ट्रॉय की दीवारें तोड़ी नहीं जा सकती, तब वो मशहूर चाल चली गई। हाँ, वो ओडिसियस की चतुराई थी, जिसे मीटस कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया। ग्रीक सेना ने ऐसे दिखाया जैसे वो हार मानकर जा रहे हैं, और घोड़े को एक भेंट की तरह छोड़ गए। हाँ, ट्रॉय के लोगों ने सोचा कि ये उनकी जीत का निशान है। वो जश्न मनाते हुए उसे शहर के अंदर ले आए। और फिर रात में घोड़े के अंदर छिपे सैनिक बाहर निकले। उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और बाहर इंतजार कर रही पूरी ग्रीक सेना अंदर आ गई। और फिर
ट्रॉय का पतन हो गया, शहर पूरी तरह से जला दिया गया, राजा प्रियाम मारे गए, पुरुषों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। हेलेन को मेनेलॉस वापस स्पार्टा ले गया। एक पूरी सभ्यता का अंत। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है, क्या ये सब सच में हुआ था? क्या ट्रॉय नाम का शहर था? क्या ये युद्ध हुआ था? ये बहुत पेचीदा सवाल है। सदियों तक लोग इसे बस एक कहानी, एक मिथक मानते रहे। फिर 19वीं सदी में एक जर्मन शौकिया पुरातत्वविद थे, हाइनरिच श्लीमन। उन्होंने तुर्की में एक जगह पर खुदाई की और दावा किया कि उन्हें प्राचीन ट्रॉय के खंडहर मिल गए हैं। अच्छा, तो फिर तो ये सच हुआ। देखिए, श्लीमन की खोज ने ये बहस तो छेड़ दी कि शायद कहानी का कोई आधार है, लेकिन आज के जो पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है। मतलब उस जगह पर एक के ऊपर एक कई शहर बसे और उजड़े हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी परत होमर के ट्रॉय से मिलती है और जो विनाश के सबूत मिले हैं वो युद्ध से हुए या किसी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से, ये भी पक्का नहीं है। तो हो सकता है कोई युद्ध हुआ हो, शायद उतना बड़ा नहीं जिसे बाद में होमर ने अपनी कल्पना से देवताओं और नायकों की कहानियों से इतना भव्य बना दिया। हाँ, ये एक संभावना मानी जाती है। शायद एक असल संघर्ष था जिसे लोक कथाओं और महाकाव्यों ने इस रूप में ढाल दिया। लेकिन इस कहानी का असर तो जबरदस्त रहा है। ओ बिल्कुल। होमर के ये महाकाव्य इलियड और ओडिसी पश्चिमी साहित्य की नींव माने जाते हैं। अनगणित पेंटिंग्स, मूर्तियां, नाटक और आजकल की फिल्में भी, जैसे वो ब्रैड पिट वाली ट्रॉय थी। हाँ, वो भी। ये कहानी बार बार कही गई है, अलग अलग तरीकों से। तो ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में मानवीय स्वभाव की कहानी है। इसमें वीरता है, प्रेम है, धोखा है, अहंकार है, वफादारी है और त्रासदी भी है। देवताओं का दखल, भाग्य और इंसान की मर्जी के बीच का वो तनाव दिखाता है। सही कहा। ट्रोजन युद्ध हमें यह भी दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत फैसले या मानवीय कमजोरियां, जैसे पेरिस का वो चुनाव या अखिलीस का वो गुस्सा, हाँ, वो कितने बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं। और ये बात हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। जब हम आज के संघर्षों को देखते हैं, उनके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद इन पुरानी कहानियों में कुछ जवाब मिलते हैं। अंत में ये सवाल तो रह ही जाता है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी वीरता और त्रासदी की ये प्राचीन कहानियां, ये हमें इतना क्यों खींचती हैं? क्या हम आज भी उनमें कहीं ना कहीं खुद को देखते हैं?